हेलो एवरीवन। आज हम लिपिड के बारे में स्टडी करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में लिपिड के बारे में मतलब बहुत ही ब्रीफ बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिपिड से बहुत सारे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं आपके बनते हैं, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं बेटा, दे आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि पानी में जो होता है बटर वगैरह जो होता है, घी वगैरह नहीं डिजोल्व करता है, तो आप वैसे भी उसको जो है मतलब मेमोराइज कर सकते हैं कि लिपिड जो होते हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड भी हो सकते हैं। और देखो फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड को हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फैटी एसिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आर एंड COOH, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब फैटी एसिड होते हैं, दिस सिंपल फार्मूला इनका क्या होता है? RCOOH। इसमें आर जो होता है कुछ भी हो सकता है। आपका आर जो होता है एक सिंपल मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। आपका आर जो होता है वो 1 कार्बन ग्रुप भी हो सकता है। आपका आर जो होता है 2 कार्बन ग्रुप भी हो सकता है। आपका आर जो है 16 कार्बन ग्रुप भी हो सकता है। आपका आर जो है 18 कार्बन ग्रुप भी हो सकता है। तो आर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिपिड्स होंगे, दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड होते हैं। और फैटी एसिड्स होंगे उनके पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दैट इज अटैच्ड टू आर ग्रुप। तो आर ग्रुप के साथ क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है। और आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो प्रिंसिपल जो है ग्रुप होता है, उसको भी हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन में, ठीक है। ये आप IUPSC इन केमिस्ट्री में जब नेमिंग करते हो उसमें आप स्टडी करते हो कि वहाँ पे भी इनको नाम में इनको काउंट किया जाता है। तो आर ग्रुप जो होता है दैट में भी इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। और इवन हाइयर नंबर ऑफ जो है मतलब CS2 ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे 1 to 19 कार्बन तक जो है आपके CS2 ग्रुप जो होते हैं पाए जाते हैं। 1 to 19 ग्रुप के जो है मतलब आपके पास CS2 जो है मतलब ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे पालमेटिक एसिड में क्या होगा? इन पालमेटिक एसिड 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। कैसे लिखेंगे इसको हम? CS3 एक कार्बन ये आ गया, ठीक है। इसको हम ये लिखेंगे ऐसे CS3 एक कार्बन ये। और उसके बाद क्या करेंगे? CS2 कितने होंगे यहाँ पे? 14 होंगे, यहाँ पे 14 हो गए, ठीक है। तो और साथ में क्या होगा? एक COOH हो गया। तो ये कितने कार्बन वाला ग्रुप बन गया? ये आपका जो है 16 कार्बन वाला ग्रुप बन गया, ठीक है। तो CS3, ठीक है, एक कार्बन, 14 CS2 और एक कार्बन जो है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप का होगा, तो डेट इज कॉल्ड एज 16 कार्बन होते हैं पालमेटिक एसिड में। ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो एक पालमेटिक एसिड में क्या होते हैं? 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। और आर्कियोडोनिक एसिड में क्या होते हैं? आर्कियोडोनिक एसिड में क्या होते हैं? 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे कितने होते हैं? 20 कार्बन होते हैं। CS3 1 कार्बन। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? CS2 18 ग्रुप, ऐसे CS2 18 टाइम प्रेजेंट होगा। और उसके बाद क्या होगा आपका? COOH, ठीक है। ये आपका जो है आर्किडोनिक एसिड का जो है फॉर्मूला है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जो है मतलब आर्किडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फैटी एसिड जो होते हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और सैचुरेटेड का मतलब होता है जब फैटी एसिड में क्या होता है, जैसे अगर मैं बनाऊँ ना यहाँ पे, ठीक है, CS3, ठीक है, CS2, ठीक है, सब में क्या है मतलब आपका सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि जब आपके फैटी एसिड में क्या होता है कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। जैसे पाल्मिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? सैचुरेटेड जो आपके जो मतलब फैटी एसिड्स हैं। लेकिन आपके जो है लिनोलिक एसिड या सिंपल एग्जांपल है आपका जो मतलब आर्किडोनिक एसिड होते हैं, इनमें क्या होते हैं आपके मतलब डबल बॉन्ड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे आपके जितने भी एडिबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, एडिबल जो ऑयल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, सेफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं मतलब अनसैचुरेटेड एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ये? और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, और अदर जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हाइपरटेंशन कंडीशन में जो होते हैं डॉक्टर्स के द्वारा क्या किए जाते हैं? रिकमेंड किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये
इसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है। जो देखो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं मतलब आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या होते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। वो जैसे वेजिटेबल घी हो गया, ठीक है, आपका वनस्पति घी हो गया, सारे के सारे क्या हैं, वो सैचुरेटेड आपके जो मतलब फैटी एसिड होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होगा, इनके पास डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं एक रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये लिक्विड होते हैं, बल्कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ये भी आपने याद रखने, ठीक है। और ये तो हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन दे आर कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर एब्सेंट है देन दे आर कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन और टाइप है एक और फैटी एसिड का, दैट इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। लेकिन जो हमें बाहर से जो है अपनी डाइट में चाहिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ, और हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इसेंशियल फैटी एसिड। जैसे जितने भी आपके जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कम करते हैं, हाइपरटेंशन को डिक्रीज करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये जो मतलब हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका फैटी एसिड के बारे में डिटेल में स्टडी होगी, ठीक है। जैसे आपके डायग्राम में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, आपके डायग्राम में यहाँ पे फैटी एसिड का एग्जाम्पल दे रखा है, किसका एग्जाम्पल दे रखा है, आपका पालमिटिक एसिड का एग्जाम्पल दे रखा है। तो CH3 CS2 14 और COH क्या है आपका जो है मतलब पालमिटिक एसिड। इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग COOH को हम ऐसे इसको क्लासीफाई करते हैं पालमिटिक एसिड। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और क्लास है आपकी फैटी एसिड की, दैट इज अनदर सिंपल लिपिड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलेंगे। एक और सिंपल लिपिड है जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलेंगे, जिसके पास जिसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सिंपल बात है, उसको हम कैसे लिखेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH2OH, ठीक है, और CH, ठीक है, OH और CH2OH, ठीक है, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो होता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड। इसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल भी हम बोलेंगे। जैसे आपका ये डायग्राम नीचे दे रखा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लिसरॉल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लिसरॉल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है इसका IUPAC नेमिंग जो है होगी। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपके सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। मैनी लिपिड, ऐसे कई ऐसे लिपिड हैं जिनमें क्या होता है, दोनों होते हैं। देखो सिंपल लिपिड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया आपका ग्लिसरॉल और दूसरा हो गया फैटी एसिड। फैटी एसिड में हमने क्या पढ़े, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। लेकिन कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जिनमें क्या होते हैं आपके जो मतलब दोनों प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फैटी एसिड भी होगा, ग्लिसरॉल भी होगा। यहाँ पे जो है एस्ट्रिफिकेशंस होती है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरीहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। तो वो कैसे होंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं इनको, जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, इसको हम खुद बनाएंगे। जैसे आपका ये है आपका, ये जो है आपका ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, फैटी एसिड के साथ करेंगे। तो R1COOH, जब इनके बीच में रिएक्शन हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द मोनोग्लिसराइड। ये इसके साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब एक ग्लिसरॉल जो होता है केवल एक ही फैटी एसिड के साथ क्या है, एस्टरीफाइड हुआ है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। जब आपके पास दो जो होते हैं यहाँ पे जो है फैटी एसिड के साथ क्या करते हैं, वाटर का रिमूवल होता है, यानी कि एस्टरीफिकेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड बोलेंगे। जब तीन होंगे, R3 ले लो, ठीक है, COOH, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राईग्लिसराइड बोलेंगे। तो इसलिए क्या होता है, जब आपके जो है सिंपल जो है आपके सिंपल क्या करते हैं,
आपके जो है मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। अगर एक फैटी एसिड कंबाइन कर रहा है आपके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, देन इट इज कॉल्ड एज द मोनोग्लिसराइड। दो कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द डाईग्लिसराइड। और तीन कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द ट्राईग्लिसराइड। आपका एग्जाम्पल यहाँ पे ट्राईग्लिसराइड का जो है दे रखा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राईग्लिसराइड जो है ये आपका बनाया हुआ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राईग्लिसराइड। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और तीन क्या है यहाँ पे फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एस्ट्रीफाइड हो रहे हैं, वाटर का रिमूव करके ट्राईग्लिसराइड जो है बना रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राईग्लिसराइड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा कि फैट्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। मैंने क्या बोला, फैट जो होते हैं दे आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, उनके पास मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। ठीक है, तो एनिमल फैट जितने भी होते हैं वो सारे सैचुरेटेड फैट हैं। ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को जो फैट है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो होते हैं इनके पास डबल बॉन्ड नहीं होते हैं और सारे के सारे कार्बन कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ फैट में। ऑयल में क्या होता है, ये जनरली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप देख सकते हैं अपने किचन में जो होते हैं डिफरेंट ऑयल पड़े होंगे तो रूम टेम्परेचर पर ऑयल की फॉर्म में होते हैं। और जनरली कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड जो होते हैं, मतलब ये फैट होते हैं। और ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करेंगे, ये जो है लो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका फैट एंड ऑयल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस हो गया। फैट जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है। ठीक है, और जो ऑयल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। ये आपने ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जिंजली ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इसलिए वो विंटर में भी ऑयली रहते हैं। ठीक है, तो कैन यू आइडेंटिफाई ये फैट फ्रॉम मार्केट, जैसे आपका जो बटर हो गया। ठीक है, अमूल बटर जैसे आपका मार्केट में आता है। ठीक है, न्यूट्रलाइट का, तो ये सारे क्या हैं, घी वगैरह जो आते हैं वो सारे क्या हैं, आपके फैट हैं जो मार्केट में मिलते हैं हमें। सम लिपिड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे लिपिड हैं उनके पास क्या होता है, फॉस्फोरस जो होता है प्रेजेंट होता है। इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, इनको हम फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। जब आपके लिपिड में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, जब आपके लिपिड में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। और फॉस्फोलिपिड हमने पढ़े हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे। जब हमने जो है आपका सेल मेम्ब्रेन वाला जो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में क्या थे, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ये हमने सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल जो पढ़ा था उस टाइम पे हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। और लेसिथिन जो होता है एग्जाम्पल है ऐसा। ठीक है, जो क्या होता है इसमें क्या, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इसके डायग्राम भी हम स्टडी करेंगे। और सम टिश्यूज होते हैं स्पेशली जो नर्वस टिश्यू होते हैं उनके पास होते हैं हैव लिपिड विद मोर कम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर। उनके जो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स होता है। आप ऐसे इसको याद रखें, उसमें जो होते हैं लिपिड उनको बोलते हैं स्फिंगोलिपिड। ठीक है, जो स्फिंगोलिपिड होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह जो होता है स्फिंगोसाइन प्रेजेंट होता है, एक अल्कोहल होता है दैट इज कॉल्ड स्फिंगोसाइन जो होता है प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं आपका फॉस्फोलिपिड का, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल है, दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे एक फैटी एसिड को अटैच करवाया एस्टरिफिकेशन के लिए, दूसरे फैटी एसिड को एस्टरिफिकेशन करके यहाँ पे अटैच करवाया, और तीसरा जो एल्कोहलिक, ये जो तीसरा जो आपका जो है ये OH को हमने फॉस्फोरिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4 होता है। ठीक है, तो उसके OH के साथ क्या किया है, एस्ट्रीफाई किया, और उसका दूसरा OH जो है उस फॉस्फोरिक एसिड का जो है वो आपके इथेनोअमाइन जो होता है उसके साथ एस्ट्रीफाई किया। दिस इज कॉल्ड एज द फॉस्फोलिपिड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेसिथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेसिथिन बोलते हैं, जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और वैसे ही नर्व सेल में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। और स्फिंगोमाइलिन में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट होता है, स्फिंगोमाइलिन में जो होता है यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह कुछ नहीं होगा, ग्लिसरॉल की जगह क्या होगा, यहाँ पे स्फिंगोसाइन होगा। तभी ये जो है हमारे नर्वस टिश्यू में जो होता है ये इस टाइप का जो है फॉस्फोलिपिड जो होता है या स्फिंगोलिपिड जो होता है प्रेजेंट होता है, स्फिंगोलिपिड जो है प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लिपिड। लिपिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, लिपिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वैसे तो तीन टाइप के हैं। दैट इज सिंपल लिपिड में हमने कौन से पढ़े, फैटी एसिड के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हमने ग्लिसरॉल के बारे में स्टडी किया, उसके बाद मैंने क्या बताया कि आपके सिंपल जो लिपिड होंगे कंबाइन करके क्या करेंगे, वो आपका जो है मतलब ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। ठीक है, साथ में जो है मोनोग्लिसराइड बनाएंगे, डाइग्लिसराइड बनाएंगे, और आपके लास्ट में आते हैं आपके फॉस्फोलिपिड, जिनमें क्या होता है आपके
फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का एग्जांपल है। और ऐसे लिपिड जो कि हमारे नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट है उनको हम स्फिंगोलिपिड बोलते हैं। और उनके अंदर ग्लिसरॉल की जगह क्या होता है, आपका स्पिंगोसाइन जो होता है प्रेजेंट होता है, स्पिंगोसाइन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर लिपिड। तो आपकी कौन कौन सी डायग्राम कंप्लीट होगी, आपकी डायग्राम अमाइनो एसिड को हमने कंप्लीट कर दिया है, ग्लिसरॉल की डायग्राम भी कंप्लीट होगी, फैटी एसिड की डायग्राम भी कंप्लीट होगी, ट्राईग्लिसराइड की भी कंप्लीट होगी, और आपके लेसिथिन की भी कंप्लीट होगी है। और इसके बाद क्या है, कोलेस्ट्रॉल की डायग्राम है। कोलेस्ट्रॉल में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे 4 रिंग होते हैं, ठीक है, ये 4 रिंग है, 1 2 3 4 रिंग होते हैं, और यहाँ पे साइड चेन होती है। ये जो है कोलेस्ट्रॉल होता है ये लिपिड में ही आता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है ये जो हमारे लिपिड में ही आता है, ये भी आपने याद रखना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लिपिड। इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, इसके बाद हम स्टडी करेंगे आपका दैट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ओके।